दोस्तों, मैं दरोगा विजय यादव। दोस्तों, काल के अगले प्रकरण में चलिए स्टार्ट करते हैं वर्तमान काल। जैसा कि दोस्तों हम लोग काल पढ़ रहे हैं, काल का पहला प्रकरण भूतकाल हो चुका है। दोस्तों, अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारी पिछली वीडियो को देखिए। और आइए आज शुरू करते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल वर्तमान से स्पष्ट है वर्तमान से स्पष्ट है कि वर्तमान से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में होने वाली घटना। तो इसका परिभाषा लिखिए। वर्तमान समय में वर्तमान समय में घटित होने वाली घटना। वर्तमान समय में घटित होने वाली घटना। वर्तमान समय में घटित होने वाली घटना, जो इस समय हो रहा है घटना, उसे वर्तमान काल कहेंगे। इसका भेद लिखिए। 5 होते हैं, इसके 5 प्रकार होते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं। जैसा कि पीछे हम लोगों ने भूतकाल को देखा था। भूतकाल में कितने भेद थे? 6 भेद। भूतकाल में 6 भेद थे। इसमें 5 भेद हैं। इसमें जो है 5 भेद हैं। तो पहला लिखिए, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। दूसरा लिखिए, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा लिखिए, संभाव्य वर्तमान काल। काल। चौथा लिखिए, संदिग्ध वर्तमान काल। पांचवा लिखिए, अज्ञात वर्तमान काल। अज्ञात वर्तमान काल। अज्ञात वर्तमान काल। अज्ञात वर्तमान काल। अब दोस्तों, अगर भूतकाल से कंपैरिजन किया जाए तो देखिए, भूतकाल में सामान्य भूत था, इसमें भी है। भूतकाल में अपूर्ण भूत था, तो अपूर्ण वर्तमान भी है। भूतकाल में संदिग्ध भूत था, उसमें भी है। और बाकी चीजें अलग क्यों हैं? देखिए, पूर्ण वर्तमान काल क्यों नहीं हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ण वर्तमान काल क्यों नहीं हुआ, तो देखिए, पूर्ण वर्तमान का मतलब कि काम पूरा हो चुका है। तो काम पूरा अगर हो चुका है तो वो क्या है? भूत में चला जाएगा। पूर्ण वर्तमान काल मतलब काम पूरा हो चुका, तो काम पूरा होगा तो भूतकाल में चला जाएगा। और जो काम पूरा हो चुका है, उस अभी हाल फिलहाल में पूरा हुआ है, उसे क्या कहते थे? नहीं, हाल फिलहाल में पूरा हुआ, अभी जस्ट पूरा हुआ। जैसे हम लोगों ने आज का क्लास खत्म कर लिया है, हम लोगों ने आज का क्लास पढ़ लिया है, या हमने आज क्लास स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया है, या है किसमें आया था? आसन्न भूत में आया था। आसन्न भूत में आया था। तो देखिए, आसन्न भूत समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से। आसन्न भूत
और पूर्ण वर्तमान काल दोनों एक ही है। समझने की कोशिश कीजिए कि पूर्ण वर्तमान काल क्या होगा कि अभी अभी पूरा हुआ, अभी अभी पूरा हुआ। और आसन्न भूत का वही मतलब क्या हुआ, अभी अभी पूरा हुआ। पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे उसका भी मतलब हुआ कि अभी अभी काम पूरा हुआ है। और आसन्न भूत भी कहेंगे तो क्या होगा, अभी अभी पूरा कहेंगे। लेकिन अगर भेद पूछेगा तो कितने हैं, 5 भेद हैं। याद रखिएगा, जैसे मैं क्या बता रहा हूं कि आसन्न भूत, आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल दोनों क्या है, एक ही है। दोनों क्या है, एक ही है, क्योंकि दोनों का अर्थ तो एक ही है। समझिए, आसन्न भूत का मतलब क्या है, काम अभी अभी पूरा हुआ। और पूर्ण वर्तमान काल का मतलब क्या है, काम अभी अभी पूरा हुआ है। तो हमको एग्जाम पॉइंट से देखना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि राम ने खाना खा लिया है, किस प्रकार का उदाहरण होगा, तो दोनों ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, एक ही ऑप्शन होगा, या तो आसन्न भूत होगा या पूर्ण वर्तमान काल होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही है। तो किसी किसी किताब में पूर्ण वर्तमान काल भी दिया है भेद में, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाया कि दोनों में क्या अंतर है। आसन्न भूत और पूर्ण वर्तमान काल दोनों क्या है, एक ही है, नाम अलग अलग है। जैसे मेरा दो नाम हो जाए, दो मेरा क्या हो जाए, दो नाम हो जाए, लेकिन मैं तो एक ही हूँ। उसी तरह से उस स्थिति का एक ही है, स्थिति एक ही है, लेकिन उसके क्या है, दो नाम है। उसी को आसन्न भूत भी कहेंगे, उसी को पूर्ण वर्तमान काल भी कहेंगे। ठीक है, जैसे आप लिख लीजिए उदाहरण, राम ने आम खाया, आम खाया है, राम ने आम खाया है। अब पूछेगा यह किस प्रकार का उदाहरण है, तो यह क्या है, आसन्न भूत भी है, आसन्न भूत भी है, और क्या है, या पूर्ण वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान काल है। तो जो मैं बताना चाहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है ना, दोनों चीज एक ही है। राम ने आम खाया है, अभी अभी पूरा हुआ, आसन्न भूत, अभी अभी पूरा हुआ, पूर्ण वर्तमान काल। क्योंकि पूर्ण का मतलब पूरा हुआ ना, वर्तमान मतलब अभी अभी, तो दोनों एक ही है। अब पहला लिखिए सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, लिख लीजिए, वर्तमान काल की, वर्तमान काल के सामान्य घटना का बोध कराने के लिए, सामान्य घटना का बोध कराने, बोध कराने वाले समय को वर्तमान काल के सामान्य घटना का बोध कराने वाले समय को सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। लिखिए, इसमें आदत, ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना, परंपरा, रीति रिवाज, रीति रिवाज, आदत, ऐतिहासिक घटना, परंपरा, रीति रिवाज इत्यादि उदाहरण, इत्यादि उदाहरण
देखने को मिलते हैं। देखने को मिलते हैं। इस तरह की चीजें भी इसमें मिलती है। जैसे हर साल, अभी लिखिए मत, ऐसे सुनिए। जैसे गाय दूध देती है, गाय दूध देती है, क्या है, एक प्रकार का उसका हैबिट है, या कह सकते हैं कि उसका परंपरा है इस तरह से कि गाय दूध ही देगी, गाय दूध देती है। दिवाली के दिन मिठाई बांटा जाता है, मिठाई बांटा जाता है, पटाखे फोड़े जाते हैं। ये सब क्या है, परंपरा है, रीति रिवाज है। कोई ऐतिहासिक घटना भी आ जाएगी, ऐतिहासिक घटना, धार्मिक घटना आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगा। उदाहरण जैसे राम रोज बाजार जाता है, रोज बाजार जाता है, राम रोज बाजार जाता है। आदत है। बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, हम लोग डेली ग्राउंड पे एक्सरसाइज करने जाते हैं, आदत हो गया। इस तरह से चीजें मिलेंगी। और भी चीजें, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या है, एक प्रकार की आदत है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। गाय दूध देती है, त्योहारों पर मिठाई बांटे जाते हैं, इस तरह से चीजें आएंगी। लेकिन आपको तो ट्रिक से याद रखना है कि सहायक क्रिया पकड़ना है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया है, क्या है, ता है, ता है, ती है, ते है, ती है, ते है। अगर इस इतना आ गया, ता है, ती है, ते है, तो क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। दूसरा लिखिए अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा लिखिए अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण का मतलब मैंने बताया था पिछले क्लास में कि क्या होता है, पूरा ना होना मतलब जारी रहना, जारी रहना। तो लिख लीजिए वर्तमान समय में जारी रहने वाला समय, जारी रहने वाला समय, वर्तमान समय में जारी रहने वाला समय। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सहायक क्रिया क्या होगी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक, सिंपल है। अपूर्ण मतलब पूरा न होना, मतलब जारी रहना, पूरा नहीं हुआ तो जारी है, वर्तमान समय में जारी। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, जारी है काम। अब उसमें पूर्ण था, भूतकाल में पूर्ण भूत था, इसमें क्यों नहीं है, क्योंकि काम पूरा हुआ है तो आसन्न भूत में आ जाएगा, या तो आसन्न भूत देगा या पूर्व वर्तमान देगा। बात देखिए, अगला लिख लीजिए। हाँ, अब दो है, अब देखिए भूतकाल में संदेह था, भूतकाल में संदेह था, इसमें संदेह भी है और संभाव्य भी है। दो टाइप बताए हैं ना, एक संदेह और एक संभाव्य। ध्यान से समझिएगा, भूतकाल में संभाव्य क्यों नहीं था, संभाव्य का मतलब है कि संभावना,
भाई अगर काम हो चुका है तभी तो संदेह होगा। संदेह हो, जैसे कोई काम हो चुका है उसमें संदेह हो सकता है। अगर काम हुआ ही नहीं है तो उसको संभावना कैसे बताएंगे? संभावना हम नहीं बता सकते हैं। समझ रहे हैं बात को ना? संदेह कब होगा? जब कोई काम हम कर लेंगे तब उसमें डाउट होगा किया है कि नहीं किया है ये काम, उसका लिस्ट में नाम है या नहीं। इसका मतलब रिजल्ट आ चुका है तभी तो हम देख रहे हैं। वह स्कूल गया है कि नहीं, इसका मतलब काम हो चुका है। तो काम होने में संदेह होगा। संभावना क्या होगा? या तो आने वाले समय में संभावना होगी या वर्तमान समय में संभावना होगी कि संभवतः आज बारिश हो। आज मतलब अभी वर्तमान समय में संभावना हो रही है कि हो सकता है बारिश हो। तो संदेह उसमें था, भूत में। संभाव्य क्यों नहीं था? आपको समझ में आ गया क्यों नहीं था? क्योंकि जो काम हो चुका है उसमें सिर्फ संदेह हो सकता है, उसमें संभावना नहीं हो सकती है। संभावना तो उसमें होगा या तो आज होने वाला हो वो चीज, जैसे शायद आज गुरुजी पढ़ाने न आए, शायद आज 6 बजे से क्लास चले, तो संभावना है। आज वाले दिन में संभावना है। तो बीते हुए दिन में संदेह हो सकता है, इसीलिए भूतकाल में सिर्फ संदेह था, संभावना संभाव्य भूत नहीं था। लेकिन इसमें दोनों है। अब दोनों में देखिए डाउट रहता है लोगों को, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी आप समझ लीजिए पहले। एक है संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। एक है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान दो ठो है, एक संदिग्ध है एक संभाव्य है। देखिए संदिग्ध संभाव्य दोनों क्या है? संदेह पैदा करते हैं। दोनों का मतलब क्या है? संदेह। दोनों का मतलब संदेह। अब इसको आप रिलेट करिएगा, इसको रिलेट करिएगा सामान्य वर्तमान से। किससे? सामान्य वर्तमान से। इसको आप सामान्य वर्तमान से रिलेट करेंगे। अभी समझ ले, डाउट वाला चीज है दोनों। डाउट रहता हमेशा बना रहता, इसलिए पहले समझिए, लिखना नहीं है अभी। सामान्य वर्तमान इसको हम लिखेंगे अपूर्ण वर्तमान से। अपूर्ण वर्तमान से रिलेट करेंगे। समझने का तरीका, इसको रिलेट करेंगे सामान्य वर्तमान से, इसको रिलेट करेंगे अपूर्ण वर्तमान से। देखिए संदिग्ध वर्तमान का मतलब भी होता है क्या है? संशय, संशय या संदेह। और संभाव्य वर्तमान का मतलब क्या होता है? संशय या संदेह। तो कंफ्यूजन हो जाता है उदाहरण देख के कि भाई संदेह दोनों में है और वर्तमान दोनों में, तो संदिग्ध होगा कि संभाव्य होगा। कंफ्यूजन होता है। इसको रिलेट करना है सामान्य वर्तमान से, इसको रिलेट करना है अपूर्ण वर्तमान से। सामान्य वर्तमान की सहायक क्रिया क्या है? ता तीते, ता है ती है ते है। अपूर्ण वर्तमान की सहायक क्रिया क्या है? रहा है रही है रहे है, क्योंकि जारी रहने वाला काम है। समझ में आ रहा है ना? तो रिलेट करना होगा। अब जैसे उदाहरण पहले देखिए, राम पुस्तक पढ़ता, लेकिन उसमें होगा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? होगा। राम पुस्तक पढ़ता होगा। यह क्या है? संदिग्ध वर्तमान है, संदेह है। राम पुस्तक पढ़ता होगा, संदेह है। पढ़ता होगा, हो सकता है ना पढ़ रहा हो। हा? लेकिन इसमें अगर कहेंगे, देखिए रिलेट किए ना, सामान्य में क्या था सहायक क्रिया? ता तीते था। तो ता के साथ होगा लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? संदिग्ध। इसमें रिलेट करिए, राम पुस्तक पढ़ रहा होगा। राम पुस्तक पढ़ रहा होगा। दोनों में संदेह की भावना है, संशय की भावना है कि नहीं है? राम पुस्तक पढ़ता होगा, संदिग्ध वर्तमान। राम पुस्तक पढ़ रहा होगा, क्या होगा? पढ़ रहा
होगा। राम पुस्तक पढ़ रहा होगा, फ्यूचर नहीं है, क्या है, संदेह है, अपूर्ण है, संदेह है, संदेह है ना। देखिए राम पुस्तक पढ़ रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, काम कर, हम लोग पढ़ रहे हैं, 100% पढ़ रहे हैं। अब जो बाहर बैठे हैं, जो आज नहीं आए हैं, तो क्या सोच रहे होंगे, गुरुजी क्लास ले रहे होंगे, गुरुजी क्लास ले रहे होंगे, संभावना बता व्यक्त कर रहे होंगे मन में, संभावना व्यक्त कर रहे, वही संदेह व्यक्त करेंगे, गुरुजी पढ़ाते होंगे, आज गुरुजी पढ़ाते होंगे, तो क्या है, संदेह है। जब पढ़ा रहे होंगे तो क्या है, संभाव्य है। देखिए डाउट रहता है ना, दोनों लग रहा है कि डाउट है, लेकिन संभाव्य कौन है, जब अपूर्ण से जोड़ेंगे, और संदिग्ध कौन होगा, जब सामान्य वर्तमान से जोड़ेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसको नोट करिए। तो समझ में आया, समझ में आ गया ना। संदिग्ध वर्तमान सामान्य वर्तमान से जोड़ेंगे, संभाव्य वर्तमान अपूर्ण वर्तमान से जोड़ेंगे। इनमें डाउट होता है लोगों को। अगला लिखिए आज्ञार्थ वर्तमान। देखिए वर्तमान समय के आज्ञा, आदेश, निवेदन इत्यादि उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज्ञार्थ वर्तमान में क्या होगा, या तो आज्ञा होगा, आदेश होगा, निवेदन होगा, इस तरह की उदाहरण देखने को मिलेंगे। जैसे दरवाज़ा बंद कर दीजिए, कहते हैं ना लोग, दरवाज़ा बंद कर दीजिए। हम कहेंगे शोर मत करो, तो हम क्या दिए हैं, आज्ञा दिए हैं, बच्चों शोर मत करो। प्लीज़ कलम गिर गई है उठा दीजिए, तो क्या है, निवेदन है। और अधिकारी क्या करेगा, आदेश देगा। अधिकारी क्या करेगा, आदेश देगा कि अपने जो ड्यूटी मिली है उसको अच्छे से निभाओ, आदेश दे दिया है, या यह काम करो, तो इस तरह से होगा। तो सिंपल है, जैसे कृपया बाइक चलाते समय फ़ोन से बात मत करिए, फ़ोन से बात मत करिए, इस तरह से होगा। कृपया बाइक चलाते समय फ़ोन से बात मत करिए, लिखा रहता है ना, निवेदन कर रहे हैं, हेलमेट लगा के चलाइए। हाँ, तो अज्ञात सिंपल है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा काल का दूसरा प्रकरण वर्तमान काल समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप मेरा पिछला वीडियो भूतकाल का नहीं देखे हैं तो दोस्तों पहले भूतकाल को देखिए, फिर वर्तमान काल को देखिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ के साथ सब्सक्राइब करिए, और जो लोग इच्छुक हों, पढ़ने वाले हों, उनको ज़रूर शेयर करिए दोस्तों। इसी के साथ जय हिंद।